आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि अभिव्यक्ति का अर्थ क्या होता है, इसके लिए इंग्लिश में किस वर्ड का यूज़ होता है और साथ में हम कुछ उदाहरण वाक्यों से भी इसे और अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले अभिव्यक्ति का अर्थ समझते हैं। अभिव्यक्ति का सबसे अगर आसान भाषा में मैं आपको अर्थ बताऊं तो इसका अर्थ होता है अपने मन की बात को दूसरे के सामने व्यक्त करना, रखना। यानी कि अभिव्यक्ति का अर्थ होता है किसी व्यक्ति की भावनाओं, विचारों या मनोभावों को शब्दों, इशारों, चित्रों या किसी अन्य रूप से प्रकट करने की जो क्रिया होती है उसे अभिव्यक्ति कहते हैं। और अभिव्यक्ति से व्यक्ति अपने अंदर की जो भावनाएं, विचार हैं वो दूसरों तक पहुंचाता है। यानी कि आपके मन में क्या है, आप किसी मुद्दे पर क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, आपके विचार क्या हैं, ये जब आप दूसरों को बता पाते हैं तो उसको अभिव्यक्ति कहा जाता है। यानी कि जैसे आपने एक लाइन सुनी होगी, अभिव्यक्ति की आज़ादी यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। यानी आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस चीज़ की आपको आज़ादी है, तो उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या हिंदी में अभिव्यक्ति की आज़ादी कहते हैं। यानी जब आप अपनी बात, अपने मन की बात कह सकें, या अपनी किसी मुद्दे पर आपकी क्या राय है ये बता सकें, तो उसको अभिव्यक्ति की आज़ादी कहा जाता है और उस बताने को अभिव्यक्ति कहते हैं। तो अभिव्यक्ति को इंग्लिश में एक्सप्रेशन कहते हैं और एक्सप्रेशन की स्पेलिंग होती है EXPRESSION, एक्सप्रेशन। इसको आप मैनिफेस्टेशन भी कह सकते हैं। तो आइए अब हम अभिव्यक्ति को कुछ उदाहरण वाक्यों से समझें। जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि उसकी कविता में भावनाओं की गहरी अभिव्यक्ति है। यानी कि जो उसकी कविता है उसमें जो फीलिंग्स हैं उनको डीपली एक्सप्रेस किया गया है। या फिर आप कह सकते हैं शिल्पकला एक सुंदर अभिव्यक्ति का माध्यम हो सकती है। यानी कि शिल्पकला के माध्यम से जो है आप अपने विचारों को या अपनी भावनाओं को सुंदर तरीके से ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब आप किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।